Next example, example number 10.4. Three charges of 2 microcoulomb, 3 microcoulomb and 4 microcoulomb are placed at points A, B, C respectively as shown in figure. तो फिगर इज मिसिंग, मैं ड्रॉ कर दूंगा यहाँ पे फिगर। तो हमारे पास तीन चार्जेस है विच आर प्लेस्ड एट पॉइंट्स ए बी एंड सी। ए पे चार्ज की वैल्यू है 2 माइक्रोकूलम, बी पे है 3 माइक्रोकूलम, सी पे है 4 माइक्रोकूलम। डिटरमाइन द फोर्स ऑन ए ड्यू टू अदर चार्जेस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डायग्राम इज मिसिंग फ्रॉम हियर, तो पहले डायग्राम देखते हैं। एग्जाम्पल 10.4। यस, तो सिंपल डायग्राम है, जस्ट शो डायग्राम। एक ट्राइंगल है, यू हैव अ ट्राइंगल। So you have a triangle something like this. This is point A. ये A point है, ये B है, and this is C. इन तीनों पॉइंट पे you have three charges. एक चार्ज पॉइंट A पे, दूसरा चार्ज पॉइंट B पे, एंड तीसरा C पे। आपको पूछा है व्हाट इज द फोर्स ऑन A, और डायग्राम में डिस्टेंसेस भी मेंशन्ड है। डिस्टेंस आपको दिया है, दिस डिस्टेंस इज 3 सेंटीमीटर, this distance is 4 centimeter, so this distance is 5 centimeter, क्योंकि hypotenuse is 3 square plus 4 square का रूट, तो 5 सेंटीमीटर। तो ये डायग्राम आपको गिवन रहेगा, दिस इज गिवन। देन आपको पूछा है व्हाट इज द टोटल फोर्स ऑन ए। तो फोर्स ऑन ए, इफ यू रिमेम्बर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन याद है आपको। एन नंबर ऑफ पॉइंट चार्जेस पे आपको किसी भी एक सिंगल चार्ज पे फोर्स निकालना है। तो फोर्स ऑन वन इज फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, force on 1 due to 2 plus force on 1 due to 3 plus force on 1 due to 4 plus force on 1 due to 5। यहाँ पे हमारे पास तीन चार्जेस है और आपको पूछा है व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन ए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है व्हाट इज द फोर्स ऑन ए। तो व्हाट इज फोर्स ऑन ए, गिवन में हमको दिया हुआ है चार्ज ऑन ए QA, charge on B QB, charge on C QC, distance between A and B, distance between A and C, and distance between B and C। इतना सब given है, distance between B and C। तो charge on A is 2 microcoulomb, माइक्रो मतलब 10 पावर -6, तो 2 into 10 पावर -6 कूलम। B पे 3 माइक्रोकूलम, 3 माइक्रोकूलम मतलब 3 into 10 raised to -6 कूलम। चार्ज ऑन C, C पे कितना चार्ज है 4 माइक्रोकूलम, 4 माइक्रो मतलब 4 into 10 पावर -6। फ्रॉम डायग्राम डिस्टेंस बिटवीन A एंड B, A और B में डिस्टेंस है 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर मतलब 4 into 10 raised to -2 मीटर, 4 into 10 raised to -2 मीटर। डिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी, ए और सी में डिस्टेंस कितना है 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर मतलब 5 into 10 raised to -2 मीटर। डिस्टेंस बिटवीन बी एंड सी 3 सेंटीमीटर मतलब 3 into 10 raised to -2 मीटर। तो इतना हमको गिवन दिया है, चार्जेस दिए हैं, डिस्टेंसेस दिए हैं। आपको पूछा है व्हाट इज द टोटल फोर्स ऑन ए। तो फोर्स ऑन ए फाइंड करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल रिमेंबर फोर्स ऑन ए का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, लेकिन आपको पता होना चाहिए, इफ यू रिमेम्बर फोर्स ऑन ए पे कौन कौन फोर्स लगाएगा। जैसे जैसे हमारे पास एक पॉइंट चार्ज था, दूसरा था, तीसरा था, चौथा था। टोटल फोर्स ऑन चार्ज वन फाइंड करना है, तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 4। तो कैसे लिखते थे हम लोग, F1 इक्वल टू फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 प्लस फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3 प्लस एक्सेट्रा। यहाँ पे फोर्स किस पे लग रहा है ए पे, तो कौन कौन लगाएगा बी एंड सी। तो टोटल फोर्स ऑन ए विल बी फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी प्लस फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी। फोर्स ऑन ए ड्यू टू ए होता नहीं है, तो फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी प्लस फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी। राइट, अब रिमेंबर इतना इजी क्वेश्चन नहीं है ये, इट इज नॉट ऑल्सो वेरी डिफिकल्ट। डायरेक्शंस देखने पड़ेंगे हमको। रिमेंबर तीनों चार्जेस पॉजिटिव चार्जेस हैं, तो पॉजिटिव पॉजिटिव में रिपल्शन होता है कि अट्रैक्शन होता है। और अगर आपको याद होगा
फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 इज फ्रॉम 1 टू 2। डायरेक्शन याद है, फोर्स एक्टिंग ऑन 1 ड्यू टू 2, डायरेक्शन क्या था 2 to 1, क्योंकि फोर्स क्या है रिपल्सिव है, हमने लिखा था F12 तो वहां पे R21। यहाँ पे फोर्स ऑन A ड्यू टू B, फोर्स किस पे लग रहा है A पे, कौन लगा रहा है B, तो डायरेक्शन क्या होगा B to A। तो फोर्स ऑन A ड्यू टू B, इसका डायरेक्शन होगा ये, this is the direction of force, this is force on A due to B which is from B to A। Similarly force on A due to C, इसका डायरेक्शन क्या होगा C to A, तो इसका डायरेक्शन क्या होगा C to A, तो डायरेक्शन ऑफ दिस विल बी C to A। तो ये हो गया डायरेक्शन, दिस इज फोर्स ऑन A due to C, FAC बार। क्लियर यहाँ तक, यहाँ तक क्लियर। फोर्स ऑन A विल बी फोर्स ऑन A ड्यू टू B एंड फोर्स ऑन A ड्यू टू C। तो A पे दो फोर्सेस लग रहे हैं, देयर आर टू फोर्सेस, which two forces due to B and due to C। now if you see, if you look, ये आ गया आपका फोर्स ऑन A ड्यू टू C, और यहाँ पे था फोर्स ऑन A ड्यू टू B। यहाँ पे A चार्ज था, ये फोर्स ऑन A ड्यू टू B का डायरेक्शन है, ये फोर्स ऑन A ड्यू टू C का डायरेक्शन है। यहाँ तक क्लियर। फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो दो वेक्टर्स है, दोनों वेक्टर्स में कुछ तो एंगल है, देयर इज सम एंगल हियर। और अगर आपको याद है सेकंड चैप्टर याद है, सेकंड चैप्टर मैथमेटिकल मेथड्स, अगर हमारे पास दो फोर्सेस है एट सम एंगल टू ईच अदर, तो रिजल्टेंट फोर्स अलोंग डायगोनल, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन याद है क्या, दो फोर्सेस का रिजल्टेंट होता है अलोंग द डायगोनल। और ये जो रिजल्टेंट फोर्स है लेट अस से R, इस R को हमने क्या नाम दिया है FA, दिस इज FA, राइट। तो अगर आपको याद होगा दो वेक्टर्स A बार एंड B बार एट सम एंगल थीटा, तो रिजल्टेंट क्या होता है अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस ऑफ थीटा। ये याद है आपको? यस। हमारे पास रिजल्टेंट मतलब कौन, FA, तो आर के यहाँ पे क्या लिखोगे FA इक्वल टू अंडर रूट ऑफ A, पहला वेक्टर कौन सा है यहाँ पे FAB, तो फोर्स ऑन A ड्यू टू B का स्क्वायर, प्लस दूसरा वेक्टर कौन है FAC, फोर्स ऑन A ड्यू टू C का स्क्वायर, प्लस 2FAB FAC into cos of angle between FAB and FAC, तो into cos of angle, तो यहाँ पे आ जाएगा cos of थीटा। यहाँ तक क्लियर? यहाँ तक अगर नहीं समझा है तो मैं वापस एक बार रिपीट कर रहा हूँ, ट्राइंगल के तीन वर्टेक्स पे तीन चार्जेस है, उसमें से एक चार्ज है ए पे, उस पर टोटल फोर्स पूछा है आपको, तो टोटल फोर्स फाइंड करने के लिए ए पे कौन कौन फोर्स एक्सर्ट करेगा बी एंड सी, तो फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी का डायरेक्शन, फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी का डायरेक्शन, ये दोनों फोर्सेस दे स्टार्ट फ्रॉम द सेम पॉइंट, तो रिजल्टेंट विल बी अलोंग द डायगोनल अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, और अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ पैरेललोग्राम रिजल्टेंट इज फर्स्ट वेक्टर स्क्वायर प्लस सेकंड वेक्टर स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ फर्स्ट वेक्टर सेकंड वेक्टर इनटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, तो थीटा। मतलब मुझे FAB और FAC में एंगल पहले फाइंड करना पड़ेगा, फिर कॉस ऑफ एंगल निकालना पड़ेगा, मतलब मुझे ये चाहिए, क्या चाहिए ये, गुड। और ये थीटा है तो ये भी कौन है थीटा, क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अगर ये मिल गया तो फ्रॉम डायग्राम cos थीटा मिल जाएगा। व्हाट इज cos थीटा, एडजेसेंट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड इज 4, हाइपोटेन्यूज इज 5, तो ये मिल सकता है, तो इसका प्रॉब्लम नहीं है। तो सॉल्यूशन में आपको स्टार्ट करना पड़ेगा बाय फाइंडिंग आउट, देखो अगर हमको रिजल्टेंट फोर्स चाहिए ना, तो सबसे पहले क्या चाहिए FAB, फिर क्या चाहिए FAC, और फिर क्या चाहिए cos थीटा। तो FAB कैसे फाइंड करते हो, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 QA QB अपॉन RAB का
स्क्वायर। तो डू यू रिमेम्बर 1/4 पाई epsilon 0 की वैल्यू थी 9 into 10 raised to 9 QA. What is QA? 2 into 10 raised to minus 6. QA is 2 into 10 raised to minus 6. QB, what is QB? 3 into 10 raised to minus 6. 3 into 10 raised to minus 6 upon RAB square. RAB, distance between A and B कितना है? 4 into 10 raised to minus 2 इसका स्क्वायर। एक भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने में गलती हुई तो आंसर पूरा ही गलत हो जाएगा, तो बी वेरी केयरफुल। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 9 इंटू, देखो ये 10 पावर माइनस 6 माइनस 12 और ये 9 -3 -6 -12 प्लस 9 तो -3 इंटू 2 4 का स्क्वायर 16 इंटू 10 रेज़ टू -4 1 का एंड 8 का 1/8। रिमेम्बर व्हाट इज 1/8? याद है? 3 रह गया। ओके, तो वी विल राइट डाउन 3 ऑल्सो। तो ठीक है, ये 9 और यहाँ पे 3। ओके, तो ये तो आएगा, लेकिन 1/8 भी तो आएगा ना? नहीं आएगा? चलो ठीक है, एक काम करो, इसको ऐसा लिखते हैं, ऐसा लिख सकते हैं क्या? 9 into 3/8, 10 पावर -3 और -4, तो नीचे कितना बचा? 10 पावर -1, ऊपर जाएगा तो कितना होगा? 10, मतलब 10, तो 270/8। 270/8 भाभी बता देता हूँ, ये वैल्यू किसकी है? 1/4 पाई epsilon 0। ये कौन है? QA। ये कौन है? QB। ये कौन है? डिस्टेंस, राइट? डिस्टेंस 9 into 3 27, ये 2 नीचे 16 1 जा एंड 8 जा, तो 9 से 27 और 8 और 10। तो इसको और सॉल्व करना है तो और कर लो, दिस इज 5 जा, दिस इज 4 जा। ठीक है, अब दो तरीके हैं इसके आगे और। 5/4 1.25 होता है, तो ये पता होना चाहिए। 3/4 0.75 होता है, तो ये पता होना चाहिए। तो 5/4 लिखोगे तो 1.25, 1.25 इंटू 3 3.75, 3.75 इंटू 9, 5/4 1.25 इंटू 3, 1.25 इंटू 3 कितना होता है? 3.75 इंटू 9। या तो ऐसा कर लो, या 9 5 जा 45, 3/4 इज 0.75, तो वैसे भी कर सकते हो। 9 5 जा 45 और ये 0.75, करेक्ट, गुड। तो 45 इंटू 0.75, और इज 45 इंटू 0.75? No, I don't want you to use book and pen. I want you to learn. देखो ऐसा है, 0.75 मतलब 75%। कितना परसेंट? 75%। 25% निकालते आएगा आपको 45 में 25%। 45 का 10% मतलब कितना? 4.5, और 10% कितना? 4.5, और 5% कितना? 2.25। ये आ गया 9 और ये आ गया 2.25, मतलब 11.25। ये कितना है? 25% है। तो 75% मतलब कितना? ये सब ओरली हो रहा है, दिस इज ऑल हैपनिंग इनसाइड योर ब्रेन ओरली। 45 में से 11 माइनस कर दो, कितना आ गया? 34, और 0.25 माइनस करो, 33.75। तो यही आएगा, 101% यही आएगा, 33.75। ओके, तो यू हैव टू लर्न। लॉग एंटी लॉग के लिए टाइम नहीं होता है मेरे पास, रिमेंबर, वो बोलते तो है लॉग एंटी लॉग, लेकिन होता नहीं है टाइम। तो आई जस्ट टेल यू, करके देख लो। ये हमारे पास क्या क्या आया था? 9 इंटू 3 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 8, ऐसा था ना? नहीं, क्या था वहां पे? आई एम सॉरी, आई फॉरगॉट नंबर। 9 इंटू 3 इंटू 5/4, ठीक है। 9 इंटू इंटू 3 इंटू 5/4, 33.75, तो 33.75। ये हो गया फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी। सिमिलरली फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी भी निकालना पड़ेगा। ये क्या आएगा? 1/4 पाई epsilon 0
QA QC upon RAC square. 1 upon 4 pi epsilon 0 is 9 into 10 power 9. QA, what is charge on A? 2 into 10 power minus 6. C पे 4 into 10 power minus 6 upon डिस्टेंस कितना है ए और सी का 5 था एक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ए और सी का है 5 सेंटीमीटर, मतलब 5 into 10 raised to minus 2 मीटर. तो 5 into 10 raised to minus 2 का स्क्वायर. अब 10 पावर 9 minus 6 ये ऑलरेडी पता है, 10 पावर minus 3, तो इसे 10 पावर minus 3. 9 into 2 into 4, 9 8 जा 72 होगा ना. ऐसा भी कर सकते हो, 9 to the 18 18 4 जा 72, तो 72 नीचे है 5 into 10 पावर minus 2 का स्क्वायर, मतलब 25 into 10 पावर minus 4. ये ऊपर जाके +4, तो 720 by 25. ओके, या फिर एक काम करो, और भी इजी करना है तो करते आता है, अपने ऊपर होता है वो. 72 by 25 into 10, 2 and 5, राइट. 72 into 2 कितना हो जाए पता है? 144. 144 by 5 मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 2, ऊपर 2 नीचे 2 एडजस्ट कर लो. 288 by 10 कितना? देखो मैंने क्या किया, मुझे ये नहीं करते आता और करना भी नहीं, टाइम वेस्ट करना भी नहीं होता. मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 2, 144 into 2 कितना हो गया? 5 into 2 कितना हो गया? हाँ, तो ये कितना है? 28.8. 28.8, ये फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी आ गया, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी हो गया, फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी हो गया. अब बचा तो सिर्फ कॉस, तो कॉस तो डायग्राम से मिल जाएगा. व्हाट इज कॉस ऑफ थीटा? एडजेसेंट साइड ए बी, हाइपोटेन्यूज ए सी, तो 4/5. तो फ्रॉम डायग्राम, फ्रॉम गिवन फिगर में हमको दिया है यहाँ पे कॉस ऑफ थीटा आ जाएगा एडजेसेंट साइड ए बी अपॉन हाइपोटेन्यूज आएगा ए सी. ये है 4, ये है 5, विच इज इक्वल टू 0.8. 4/5 मतलब 8/10, 8/10 मतलब 0.8. यहाँ तक क्लियर? देन therefore finally resultant force on A is under root of force on A due to B का square, force on A due to C का square, 2 times of force on A due to B, force on A due to C cos of theta. This is equal to under root of FAB हमारे पास आया था 33.75 का स्क्वायर, और FAC था 28.8 इसका स्क्वायर, 2 times of 33.75 into 28.8, और cos of theta की वैल्यू थी 0.8. थोड़ा कैलकुलेशंस लेंदी है, लेकिन क्वेश्चन सिंपल है. टाइम हमारा जाएगा तो ओनली इन कैलकुलेशंस, बाकी कॉन्सेप्ट्स अप्लाइड हियर आर एक्सट्रीमली सिंपल. ओके, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है. यू नीड टू रिमेम्बर दिस. यहाँ तक क्लियर? गुड. तो मल्टीप्लाई स्क्वायर, पहले तो स्क्वायर करो, फिर ऐड करो, फिर मल्टीप्लाई करो, वापस ऐड करो, स्क्वायर रूट फाइंड करो. दिस विल टेक टाइम. इसके लिए आई कैन नॉट टेल यू शॉर्टकट्स. बता सकता हूँ मैं, लेकिन आंसर थोड़ा सा गलत हो जाएगा. कैसे? 33.75, 34 मान लो, 34 को स्क्वायर इजीली कर सकते हो. 28.8 को 30 कर लो, तो कर लेते हैं, वो भी देख लेते हैं, फिर एग्जैक्ट भी देख लेंगे. सपोज 34 का स्क्वायर कर लेते हैं. व्हाट इज 34 का स्क्वायर? पता है? पता है क्या? नहीं पता? पता कर लो, इट इज सिंपल. थर्टी फोर का स्क्वायर, 34 का स्क्वायर, 34 and 34, 34 into 34 मतलब 34 into 30 पहले कर लेना. 34 सीधा नहीं पता आपको? पता होगा. 102, 102, तो 1020, और 34 into 4, और 34 into 4, 1, 30 into 4 is 120,
4 into 4 is 16, तो 136, 136, 6 ये 5 ये 1 और 1 बराबर 1156 करेक्ट। तो 1156 30 का स्क्वायर तो स्ट्रेट अवे 900। अब 0.8 और 30 ये 0 हटा के इसको दे दो, कितना हो गया 8, 3 8 24, 24 ना 24, ये 24 हो गया। ये 2 into 34 है, 2 into 34, 2 into 34 into 24, roughly approximately 24 to the 48, 48 into 34, 48 into 34। या फिर एक काम और करो, 34 टू जा 68 इंटू 24 इंटू 20 जा और इंटू 4 जा ऐड कर लेंगे। 68 का डबल कितना होता है, 68 का डबल कितना होता है 136 0। 68 इंटू 4 कितना होता है 136 का डबल 272। तो 1360 में 272 ऐड करोगे तो 2 दिस इज 13 3 3 6 एंड 1 2262 कितना आ गया ये 2262 बराबर। हाँ यस सही है। तो क्या है बताओ। हाँ 1632 दैट इज 1632। तो ये कितना आ गया 1632। मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ रफ कैलकुलेशन सो दैट कम से कम हमें रफ आइडिया मिलना चाहिए। लॉग एंटी लॉग करने के बाद भी तो पता होना चाहिए ना कि सही है कि गलत है। लॉग एंटी लॉग कर लोगे कौन बताएगा सर इसका कि गलत है, तो कैसे करते हैं। ये 1100 है रफली रफली, ये 900 है 2000, ये 1600 है 3600, 3600 का रूट 60 कितना 60। हमने अप्रोक्सीमेटली किया एग्जैक्टली नहीं, अब एग्जैक्टली देखो कितना आ रहा है हमारा आंसर 60। नाउ लुक एग्जैक्ट 33.75 का स्क्वायर, 33.75 का स्क्वायर, 33.75 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट नहीं स्क्वायर, इट इज नॉट स्क्वायर रूट बट इट इज स्क्वायर। 33.75 का स्क्वायर 1139.0625, 1139.0625 प्लस 28.8 का स्क्वायर प्लस 28.8 का स्क्वायर 829.44, 829.44 प्लस 2 इंटू 33.75 इंटू 28.8 ऑलरेडी लिखा है हमने इंटू 0.8 इंटू 0.8। तो 2 इंटू 33.75 इंटू 28.8 इंटू 0.8 कितना आ गया 155.2, 1555.2। इन सबको ऐड करेंगे, इन सबको ऐड कर लेंगे। तो 155.2 में किसको ऐड करोगे 829.44 प्लस और किसको ऐड करोगे 1139.0625, 3523 हमारा 3600 आया था रिमेम्बर। इसका स्क्वायर रूट ले लो 59.36 हमारा कितना आया था 60। तो 59.36 फाइनली क्या न्यूटन, क्योंकि ये क्या है रिजल्टेंट फोर्स करेक्ट। तो सीईटी जेई नीट में आपको थोड़ा सीईटी जेई नीट स्टेट बोर्ड में भी कम से कम इतना रफ आइडिया आपको लगाना पड़ेगा। 34 मान लेना 30 मान लेना सॉल्व कर दो। तो हमारा आंसर का वेरिएशन सिर्फ आया 0.6 के आसपास। हमारा आंसर 60 आ रहा था, फाइनल आंसर है 59.36 एंड दिस इज द एग्जैक्ट आंसर दैट यू विल गेट। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। Gap between two electrodes of the spark plug used in an automobile engine is 1.25 mm.
ये आपके गाड़ी के इंजन से रिलेटेड है, तो मे बी यू मस्ट हैव सीन, सुना होगा कम से कम। बजाज की गाड़ी किसी के पास होगी तो उसके ऊपर लिखा होता है DTSI, डिजिटल ट्विन स्पार्क इग्निशन। तो उसमें दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं। जब आप किक मारते हो या सेल्फ स्टार्ट करते हो तो एक इलेक्ट्रोड से स्पार्क निकलता है जो दूसरे इलेक्ट्रोड पर जाता है। इट इज जस्ट लाइक लाइटर और फिर कुकिंग गैस। गैस का लाइटर जब बटन प्रेस करते हो तो यू सी स्पार्क, दिखता है एक स्पार्क। तो वैसा ही एक स्पार्क प्लग गाड़ी में भी होता है, अगर वो निकाल दिया तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होगा, इन शॉर्ट। तो गैप बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स ऑफ स्पार्क प्लग यूज्ड इन एन ऑटोमोबाइल इंजन इज 1.25 mm। मतलब स्पार्क प्लग में दो इलेक्ट्रोड्स है। इलेक्ट्रोड मतलब दो प्लेट्स होते हैं, देयर आर टू प्लेट्स समथिंग लाइक दिस विच आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस। कितना डिस्टेंस है दोनों में? 1.25। तो ये जो दो कंडक्टिंग प्लेट्स है इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोड। क्या बोलते हैं इसको? इलेक्ट्रोड्स। दोनों इलेक्ट्रोड में डिस्टेंस कितना दिया है आपको? 1.25 mm। मतलब 1.25 इंटू 10⁻³ मीटर। इफ द पोटेंशियल ऑफ 20 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस द गैप, इन दोनों गैप के अक्रॉस हमने कितना पोटेंशियल अप्लाई किया? 20 वोल्ट। अब ये पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट हमारा बाकी है, क्योंकि ये बाद में होगा, नॉट नाउ। बट क्वेश्चन है तो सॉल्व करना पड़ेगा। आप जब बैटरी लाते हो, सेल लाते हो, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक सेल का रैपर है, इसके ऊपर भी लिखा हुआ है 10 वोल्ट, राइट। तो सेल के नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना? 10 वोल्ट। यहाँ पे कितना? 20 वोल्ट। आगे आपको बोला है व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स। तो स्पार्क प्लग के दो प्लेट्स, दो इलेक्ट्रोड्स, इसका डिस्टेंस है 1.25। दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस है 20 वोल्ट, और आपको पूछा है इलेक्ट्रिक फील्ड कितना। पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट बाद में आएगा, अभी फिलहाल सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड का एक अल्टरनेट फॉर्मूला पता होना चाहिए, उसके लिए ये क्वेश्चन इंट्रोड्यूस किया है। अभी तक आपने इलेक्ट्रिक फील्ड के दो फॉर्मूला देखे थे, याद है कौन से दो? एक था 1/4πε0 Q1/r², 1/4πε0 सोर्स चार्ज अपॉन r²। दूसरा देखा था फोर्स अपॉन चार्ज, याद है क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ फर्स्ट इज फोर्स अपॉन सेकेंड चार्ज, याद है? ये हमने डिराइव किया है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज फोर्स अपॉन चार्ज, फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज। ये है न्यूटन में, ये है कूलम में। तो न्यूटन पर कूलम का ऐसा यूनिट। लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड का और एक फॉर्मूला है इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल एंड डिस्टेंस। इलेक्ट्रिक फील्ड इज आल्सो डिफाइंड एज पोटेंशियल पर यूनिट डिस्टेंस, मतलब वोल्टेज अपॉन लेंथ, डिस्टेंस वोल्टेज अपॉन डिस्टेंस, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यूनिट क्या आएगा? वोल्ट पर मीटर। ये वोल्ट में, ये मीटर में। तो ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, इसके लिए क्वेश्चन इंट्रोड्यूस किया है, दैट्स इट। तो सॉल्यूशन एक्सट्रीमली सिंपल, वेरी वेरी सिंपल। इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है आपसे, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड? V/d। व्हाट इज V? 20। व्हाट इज d? 1.25 इंटू 10⁻³ अब 1.25 टू जा कितना? 2.5 और टू जा 5, मतलब 1.25 4 जा 5 और 4 जा 10। 1.25 इंटू 8 कितना होता है? 10। 1.25 इंटू 8 कितना होता है? 10। करके देख लो। 1.25 इंटू 8 अगर 10 होता है तो 1.25 इंटू 16 कितना होगा? 20। तो 1 जा एंड 16, राइट? 1 एंड 16। क्लियर? यहाँ तक इसको ऊपर लेके जाओ, कितना हो गया? 10⁻+3। तो 16 इंटू 10⁻+3 वोल्ट पर मीटर। हो गया क्वेश्चन खत्म, डन, दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, very important question, so pay proper attention here. 3-point charges, 3-point charges are placed at the vertices of right isosceles triangle. Right isosceles triangle मतलब right angle triangle with two sides same. Example 10.6, दो साइड सेम है, एक है BC साइड, एक है AB साइड।
आगे बोला है व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी विच इज द मिड पॉइंट ऑफ इट हाइपोटेन्यूज। तो पी पॉइंट जो हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट है, इस पी पॉइंट पे रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना। जैसे हमने रिजल्टेंट फोर्स निकाला था, force on 1, it is 1, force on 1 due to 2, plus force on 1 due to 3, plus force on 1 due to 4, etc. etc. इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में वैसा नहीं होता। मेरे पास अगर चार्जेस है, 3 चार्जेस है, 4 चार्जेस है, 5 चार्जेस है, एक पॉइंट है, इस पॉइंट पे चार्ज नहीं है, आपको इस पी पॉइंट पे 3 चार्जेस का फील्ड निकालना है। क्या निकालना है? फील्ड। तो आप क्या करोगे, तीनों इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करोगे, 1/4πε0 Q1 अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर, 1/4πε0 Q2 अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर, 1/4πε0 Q3 अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर। लेकिन ये सिर्फ मैग्नीट्यूड हो गया, डायरेक्शन भी देखना पड़ेगा। एंड डायरेक्शन क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है वो? तो अब अच्छे से समझ लो, इस क्वेश्चन को एकदम सिंपल कर देंगे। हमारे पास राइट आइसोसेलेस ट्राइंगल है, मतलब दो साइड उसके सेम है। So you have a right isosceles triangle, which means two sides are same. Remember this. It is very important to draw two sides same. क्यों? क्योंकि hypotenuse का midpoint you are supposed to find out at the midpoint. So imagine, ठीक है, looks like same, fine, more or less good. तो सही है ये। Then यहाँ पे A पॉइंट था, यहाँ पे B है, यहाँ पे C है। If you look at the diagram, यहाँ पे कौन सा चार्ज है? +10 माइक्रोकूलम, +10 माइक्रोकूलम। इधर C को सफिक्स में डाल दिया, पहली गलती। यहाँ पे भी C को सफिक्स में डाल दिया, दूसरी गलती। तो ये सफिक्स में नहीं आएगा, ये +10 माइक्रोकूलम है। तीसरी गलती, B पे कितना चार्ज है प्रिंट ही नहीं हुआ, तो ये +2 माइक्रोकूलम है। कितना आना चाहिए? +2 माइक्रोकूलम। यहाँ तक क्लियर? अब जिस पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है वो मिड पॉइंट है। किसका मिड पॉइंट है? हाइपोटेन्यूज का, पी पॉइंट। यहाँ तक क्लियर? लुक, पी पॉइंट पे 3 इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बी। ये डिस्टेंस कितना है? 5। ये कितना है? 5। अगर दो साइड 5 5 है तो हाइपोटेन्यूज कितना होगा? 5√2। तो दिस साइड इज 5√2, क्योंकि वो 5² + 5² आएगा पाइथागोरस थ्योरम। तो ये डिस्टेंस कितना आ गया? 5√2। हाउ मच? 5√2। अगर ये 5√2 है तो आधा आधा डिस्टेंस, हाफ एंड हाफ। क्यों हाफ एंड हाफ? ये पूरा कितना है? 5√2। फिर P से C कितना है? 5√2/2। P से C, ये A से C का हाफ होता है ना, इतना था 5√2। 5√2 का हाफ, 5√2/2 मतलब 5/√2। तो ये कितना आ गया? 5/√2। ये कितना आ गया? 5/√2 सेंटीमीटर। अब अगर मेरे पास सिंगल पॉइंट चार्ज होता, वन चार्ज, ओनली वन चार्ज, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या था? 1/4πε0 Q/r²। और पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है? अवे। क्या होता है? अवे। तो लुक, सी चार्ज पी पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा, सी कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या आएगा? अवे। तो ये आ गया डायरेक्शन उसका। दिस इज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सी। सी पे और ए पे चार्ज कितना है? सेम। सी और ए का डिस्टेंस पी से कितना है? सेम। वेरी गुड। अब ए पॉइंट पे जो चार्ज है वो पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना जनरेट करेगा? सेम। डायरेक्शन क्या होगा? अपोजिट। क्या होगा? अपोजिट। तो टू इक्वल बट अपोजिट वेक्टर दे कैंसल आउट। मतलब पी पॉइंट पे ए और सी का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया? 0 हो गया। तो रिमेंबर नंबर 1, सबसे पहला पॉइंट ए। दूसरा, बचा कौन अब? बी, है ना?
तीन चार्जेस थे ए बी एंड सी, आपको फाइंड करना था इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे, पी पॉइंट पे। तीनों चार्जेस की वजह से सी और ए इसका फील्ड हो गया कैंसल, बचा कौन, बी। बी भी कौन है, पॉजिटिव, इसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, अवे। बट रिमेंबर, अवे मतलब ऐसा आएगा, सही है, गुड। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू क्या है, बी। तो ये एंगल कितना बना, तीसरी गलती, थर्ड फोर्थ जो भी गलती वो, ये परपेंडिकुलर होना चाहिए, है क्या, नहीं, क्योंकि ये परपेंडिकुलर नहीं दिखाते हो तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के डिस्टेंस चाहिए, पी पॉइंट का सी से डिस्टेंस 5/√2, पी पॉइंट का ए से डिस्टेंस 5/√2 हो गया, लेकिन पी पॉइंट का बी से डिस्टेंस कैसे फाइंड करोगे, पाइथागोरस थ्योरम। अगर राइट एंगल ही नहीं दिखाओगे तो फिर राइट एंगल ट्राइंगल कैसे होगा, राइट। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि ये डायग्राम गलत था। तो सबसे पहले टू स्टार्ट विथ हमको क्या फाइंड करना है, हमको पता है, हमको फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे, पी पॉइंट पे। देन हमको फॉर्मूला भी पता होना चाहिए, गिवन हम सबको पता है, गिवन में क्या है, क्यू ए क्यू सी दोनों का चार्ज सेम, कितना, +10 माइक्रोकूलम। What is charge at B, +2 माइक्रोकूलम। डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी 5, डिस्टेंस बिटवीन बी एंड सी 5। वो सब अभी आपको पता है डायग्राम से, तो मैं लिखूंगा नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड एट P विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू A प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू B प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू C। इसमें से दो कैंसिल होने वाले हैं, कौन से दो, ए एंड सी। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले लिख देना, सबसे पहले यू हैव टू राइट डाउन, since electric field E depends on distance and charge, therefore electric field due to A and electric field due to C cancel out. क्यों cancel out, equal in magnitude but opposite in direction, equal in magnitude and opposite in direction, क्योंकि equal and opposite है। Therefore, electric field at P point will be only due to electric field of B, or electric field of B is 1/4 pi epsilon 0 charge at B upon distance from B to P का स्क्वायर। डिस्टेंस कितना है B और P में, ये फाइंड करना पड़ेगा। कैसे करोगे, पाइथागोरस थ्योरम, वो करते हैं। डायरेक्शन क्या है, B to P, डायरेक्शन क्या है, B to P। तो डायरेक्शन के लिए क्या करते हो, यूनिट वेक्टर B P क्या, डायरेक्शन इज फ्रॉम B to P अवे। तो फ्रॉम राइट एंगल ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल है ये, BAP, फ्रॉम ट्राइंगल BAP व्हाट यू हैव इज, हाइपोटेन्यूज कौन है इसका, भाई मतलब AB, राइट। तो हाइपोटेन्यूज कौन है, AB स्क्वायर इक्वल टू BP स्क्वायर प्लस PA स्क्वायर तो यहाँ से ये इक्वेशन नंबर 1, फ्रॉम हियर यू गेट BP स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा, AB स्क्वायर माइनस PA स्क्वायर। व्हाट इज AB, 5 का स्क्वायर, सेंटीमीटर है ये सब, मीटर में बाद में करेंगे। PA कितना है, 5/√2 का स्क्वायर, ये कितना है 25, ये कितना है 25/2 मतलब 12.5, 25 में से 12.5 है तो कितना बचा 12.5, ये क्या है सेंटीमीटर स्क्वायर, डिस्टेंस का स्क्वायर है ना, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर में कितने मीटर, 10⁻⁻2 उसका स्क्वायर मतलब 10⁻⁻4, तो डिस्टेंस मिल गया स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर 1 में जाएगा। तो therefore from equation number 1 electric field at P is equal to 1/4 pi epsilon 0 की वैल्यू कितनी होती है, 9×10⁹। B पे चार्ज कितना था, 2 माइक्रोकूलम, कितना था 2 माइक्रोकूलम, तो 2 × 10⁻⁻6 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर कितना आया 12.5 × 10⁻⁻4। यहाँ तक क्लियर। डायरेक्शन क्या था, BP कैप 9
-6 कितना, +3, और ये ऊपर जाएगा तो कितना, कितना 7, कितना 7, 7 में से 100 अलग कर लो और 5 को अलग कर दो। मैंने अभी बताया था 1.25 इंटू 8 मतलब 10, तो 12.5 इंटू 8 कितना, कितना 100, 100 होगा ना। अरे ओके, व्हाट इज 9 8 इंटू 2, 144 इंटू 10⁵ एग्जैक्टली दिस इज व्हाट यू गेट, यही आंसर है। अब क्या फाइंड कर रहे थे आप, इलेक्ट्रिक फील्ड, या तो वोल्ट पर मीटर या तो फिर न्यूटन पर कूलम। आया समझ में। तो दो इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल क्यों हुए, बिकॉज इक्वल मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन। बचा कौन, सिंगल, ड्यू टू बी एंड इट इज अवे, अवे मतलब बी से पी। तो एक ही फील्ड फाइंड करना था एंड डन। सो दैट्स इट फॉर टुडे। ओके, तो पीडीएफ में से लिखना पड़ेगा आपको।